माफ़ करना सीखिए। माफ़ करने से अल्लाह भी राज़ी होता है, सामने वाला बंदा भी राज़ी होता है, अपने दिल का बोझ भी हल्का होता है। अगर आप दिल से माफ़ करेंगे, सच्चे दिल से माफ़ करेंगे और आगे चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। अल्लाह भी राज़ी होगा, जब अल्लाह राज़ी होगा मज़ीद वो आसानियाँ पैदा कर देगा। बंदे भी राज़ी होंगे जिन बंदों को आप माफ़ कर देंगे। गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। और जब मुझसे गलती होती है तो मेरी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि सामने वाला जो है वो मुझे माफ़ कर दे, या हमसे कोई गुनाह सरज़द होता है, कोई गलती होती है, हम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होते हैं और अल्लाह हम भी उस वक्त भी इस उम्मीद और यकीन के साथ माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह माफ़ कर देगा, वो माफ़ भी कर देता है। इसी तरह हमें बंदों को भी माफ़ करना सीखना चाहिए। माफ़ करने वाला इंसान बड़ा होता है, वो दुनिया में भी बड़ा होता है और आखिरत में भी वही इंसान बड़ा होगा। और माफ़ करने को समझ लीजिए, माफ़ करने का मतलब ये है कि आपने जब किसी को माफ़ कर दिया है, जो बात आपने जिस बात पे जिस मौजू पे जो बात हुई थी उसके ऊपर जब माफ़ी का ऐलान कर दिया, तो वो कभी दोबारा ज़िंदगी में वो बात फिर रिपीट ना करें। फिर उस बात को लेकर कभी को 10 साल बाद या 5 साल बाद या 4 साल बाद या कुछ अरसे बाद उसको दोबारा लेकर ना बैठ जाएं। जब माफ़ कर दिया है तो फिर उसको छोड़ दीजिए। माफ़ करने का मकसद यही है कि आपने छोड़ दिया, आप भूल गए, उसके बाद आप उसको याद नहीं रखेंगे। मिसाल के तौर पे उस्ताद है, अगर उसने अपने तालिब इल्म को माफ़ कर दिया, अपने स्टूडेंट को माफ़ कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद फिर वो दोबारा उसको कह रहा है परसों भी आपने गलती की थी ना और मैंने आपको छोड़ दिया था, आपको माफ़ कर दिया। तो भाई वो कौन सी माफ़ी है कि 2 दिन के बाद फिर आप उसे बता रहे हैं कि मैंने आपको छोड़ दिया था, मैंने आपको माफ़ कर दिया था। जब आपने माफ़ कर दिया है तो फिर दोबारा उसके अंदर उसको दोहराना नहीं है, उसको रिपीट नहीं कर सकते। माफ़ करना तो फिर खुले दिल की बात होती है। खुले दिल का जो बंदा मालिक होता है वही माफ़ करता है, और जब दिल से माफ़ करते हैं तो फिर अल्लाह भी जो है ना वो इंसान के ऊपर मज़ीद खुशहाली को नाज़ल करता है, मज़ीद रहमतें उसके ऊपर बरसाता है और दुनिया में रहते हुए उसके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर देता है कि आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हमें माफ़ करने वाला बनना है, एक कदम आगे बढ़ के चलने वाला बनना है। और बाज़ दफ़ा मसले को ख़त्म करने के लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है, हालांकि आपका कसूर नहीं होता, आपकी गलती नहीं होती। आप सिर्फ़ रिश्तों को बचाने के लिए, उस तल्लक़ को बचाने के लिए सॉरी कर लेते हैं, माज़रत कर लेते हैं। सही मौक़िफ़ पर होने के बावजूद भी माफ़ी मांग लेना ये और भी अच्छी बात है कि आपने सिर्फ़ बात को रफ़ा दफ़ा कर दिया और उसको बहस को वहीं पर क्लोज़ कर दिया, बजाय इसके कि वो बहस आगे बढ़ती, मज़ीद फैलती और रिश्ते मज़बूत होने की बजाय कमज़ोर होते, टूटते और मज़ीद इंतशार पैदा होता। तो गलती जो एक इंसान सॉरी करता है तो इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं होता कि वही फिर गलती पर है, वही गलती पर है, वही गलती पर है, नहीं, बल्कि वो ये भी कहीं ना कहीं तसव्वुर मौजूद है कि वो इंसान आगे बढ़ के जो सॉरी कर रहा है, जो माज़रत कर रहा है, वो ये भी ख्याल रखना चाहता है कि इंतशार ना फैले, ज़्यादा जो है वो इस सोसाइटी में लड़ाई ना फैले, झगड़े ना हों, आपस में प्यार मोहब्बत के रिश्ते मज़बूत हों और बहस व मुबाहिसा मज़ीद ना फैले, ये बात यहीं की यहीं रह जाए। तो माफ़ करने वाले बनिए, आगे बढ़िए, और जब माफ़ कर दें तो माफ़ करने के बाद उस चीज़ को दोबारा बार बार रिपीट करना, फिर दोबारा याद दहानी नहीं करवाना चाहिए।